Hello everyone, welcome to this amazing platform of our channel Panisha और कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशंस एंड आई एम पीयूष। तो अभी आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का 10 दिसंबर 2020 का एग्जामिनेशन हो चुका है शिफ्ट 1 का। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं आपके 20 जीके के क्वेश्चन है जो कि मेरे पास में अभी हैं और उनके हम विद आंसर्स और उनका क्या क्या एक्सप्लेनेशन हो सकता है उसके बारे में बात करेंगे। और ऑफकोर्स ये जेन्युइन क्वेश्चन है, जिन बच्चों का एग्जामिनेशन हुआ है वही क्वेश्चन आपके यहाँ पर उठाए गए हैं, क्रॉस चेक भी मैंने कर लिए हैं। तो ऑफकोर्स एज ऑलवेज क्वेश्चन यहाँ पे आपके बिल्कुल जेन्युइन है। चलिए एक एक करके शुरू करेंगे, सीधा टू द पॉइंट बात करते हैं, ज़्यादा हम यहाँ पे टाइम वेस्ट अपना नहीं करेंगे। सबसे पहले तो एक क्वेश्चन है आपका, देखो क्वेश्चंस ना अब आपके रिपीट हो रहे हैं कॉन्टिन्यूसली। अब जैसे चापचर कूट फेस्टिवल है तो ये आपका पहले भी आ चुका था स्टार्टिंग वाले पेपर्स में, है ना। तो चापचर कूट फेस्टिवल कहाँ पर आपका सेलिब्रेट किया जाता है, तो ये मिजोरम में किया जाता है। कहाँ पर किया जाता है, मिजोरम में। और ये एक आपका एग्रीकल्चर से रिलेटेड फेस्टिवल होता है, किससे रिलेटेड होता है, एग्रीकल्चर से। तो ये बात हो गई। ठीक है, अब ऐसे आपका सेकंड क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन आया था कि जो अंडर 19 वर्ल्ड कप है वो किसने जीत लिया है ना। अंडर 19 वर्ल्ड कप जो है आपका, वर्ल्ड कप, ये किसने जीत लिया है, तो ये जीत लिया है बांग्लादेश ने। किसने जीत लिया है, बांग्लादेश ने इसको जीता हुआ है। ऑल राइट। फिर थर्ड क्वेश्चन आपका यहाँ पर पूछा गया था कि जो प्रधानमंत्री जनधन योजना है, देखो योजना के आपके एक ना एक क्वेश्चन डेली देखने को मिल रहा है। तो जिन बच्चों का आने वाली शिफ्ट में एग्जामिनेशन है वो लोग योजनाएं तो बहुत अच्छे से पढ़ के जाना, ठीक है। प्रधानमंत्री जन धन योजना, जन धन योजना ये आपकी कब स्टार्ट हुई, तो देखो ये अगर मैं आपसे बात करूं अनाउंस कब हुई, तो ये अनाउंस तो हुई थी आपकी 15 अगस्त 2014 को, लेकिन ये आपकी स्टार्ट हुई है 28 अगस्त 2014 से, ठीक है। तो अगर आपसे स्टार्ट का पूछा जाए तो ये टिक करना था, अगर आपके पास में ये डेट भी दी गई थी तो ये भी टिक कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी। क्लियर है, इन दोनों में से जो भी आपके ऑप्शन में रहा हो, है ना। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, इसमें आपका एक क्वेश्चन पूछा गया था कि गिवन में से आपका एसबीआई के चेयरमैन कौन है, ठीक है। एसबीआई के चेयरमैन का नाम पूछा गया। ये क्वेश्चन भी आपका आया हुआ है, एसबीआई के चेयरमैन का नाम क्या है, दिनेश कुमार खतरा है, खारा है, ठीक है। दिनेश कुमार खारा। तो ये कौन है भाई, एसबीआई के चेयरमैन है। क्लियर है। अब इसी तरीके से आपका एक क्वेश्चन पूछा गया था कि ये जो है आपका असम में से कौन सा, असम का फोल्क डांस का आपका यहाँ पर नाम पूछा गया था, ठीक है। असम के फोल्क डांस का यहाँ पर नाम पूछा गया था। तो मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट नाम बताता हूँ, हो सकता है आपका इसमें से ही क्वेश्चन बनाओ। जैसे कि एक तो आपका बिहू होता है, सबसे ज्यादा यही पूछा जाता है। फिर आपका एक भोर, ठीक है, भोर नाम का जो आपका फोल्क डांस है वो भी असम का ही है। फिर तीवा और लालुंग, ठीक है, तीवा लालुंग, ये जो है मेन आपके फोल्क डांसेस हैं कहाँ के, आपके असम के। तो इनमें से कोई एक ऑप्शन रहा होगा, आपको टिक करके आना था। मुझे एक बार कमेंट करके बताओ जिनका एग्जामिनेशन हो गया है, कौन सा वाला आपके एग्जाम में देखने को मिला था। क्लियर है। चलो इसी तरीके से आपका एक क्वेश्चन आया कि इंडियन रेलवे का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म कौन सा है। रेलवे का सबसे बड़ा, बिगेस्ट प्लेटफॉर्म, या फिर लार्जेस्ट बोल दो, बिगेस्ट तो नहीं होगा, लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म कौन सा है, ठीक है। तो लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म इंडियन रेलवे का है गोरखपुर, राइट नाउ गोरखपुर है। और अभी इससे भी बड़ा बनने जा रहा है। कहाँ पर ये बन रहा है, तो ये बन रहा है आपका हुबली में, ठीक है। हुबली में बन रहा है, कर्नाटक में। तो ये जो है आपका इससे भी बड़ा प्लेटफॉर्म बन रहा है। इस बात को ध्यान में रखना, हुबली नाम का, कहाँ, कर्नाटका में। क्लियर है। चलो अब इन दोनों में से आपका जो भी ऑप्शन में रहा होगा वो आपको अपने हिसाब से टिक करना था। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, सेवंथ क्वेश्चन की अगर मैं आपसे बात करूं तो पूछा गया था हीमोफीबिया आपका क्या होता है, ठीक है। हीमोफोबिया, हीमोफोबिया किसका डर होता है, तो हीमोफोबिया होता है फियर ऑफ ब्लड। किसका फियर होता है, फियर ऑफ ब्लड, यानी कि खून देख के कुछ लोगों को डर लगने लगता है ना, उसको बोलते हैं हीमोफोबिया। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर आपका आया था कि जो बजट आपका प्रेजेंट किया जाता है, कितनी तारीख को हर साल आपका बजट प्रेजेंट किया जाता है। बजट जो प्रेजेंट करते हैं हर साल कितनी तारीख को, तो 1 फरवरी को आपका हर साल बजट यहाँ पर पेश किया जाता है। एक क्वेश्चन आया था आपका कि शेर ए मैसूर किसको बोला जाता है, शेर ए मैसूर। तो शेर ए मैसूर बोला जाता था टीपू सुल्तान को। किसको बोला जाता था, टीपू सुल्तान को बोला जाता था। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर आपका एक क्वेश्चन आया कि जो पेंसिल होता है ना, पेंसिल, पेंसिल में कार्बन का कौन सा एलोट्रोप प्रेजेंट होता है। पेंसिल में कार्बन का कौन सा एलोट्रोप, कार्बन एलोट्रोप कौन सा प्रेजेंट होता है। तो पता है ना आपको, कार्बन के मेन जो एलोट्रोप्स हैं वो ग्रेफाइट हो गया, डायमंड हो गया, फिर आपका बकमिंस्टर फुलरीन हो गया। तो पेंसिल में होता है आपका ग्रेफाइट, ठीक है। तभी तो आप इसमें से काले कलर से लिख पाते हो। लेकिन ग्रेफाइट की जो मात्रा होती है ना पेंसिल में, बहुत ही कम होती है। तभी तो इतनी सस्ती आ जाती है पेंसिल, नहीं तो थोड़ी महंगी आएगी, है ना। चलो, और तब भी आपने देखा होगा अभी भी पेंसिल की कीमत थोड़ी ज़्यादा है पेन से, पेन की अपेक्षा, है ना। तो इसलिए है क्योंकि उसमें ग्रेफाइट की थोड़ी सी मात्रा रहती है।
चलिए अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर आपका आया था जब बंगाल का डिवाइड हुआ था, बंगाल डिवीजन जब आपका हुआ, बंगाल डिवीजन, तो उस टाइम पे वाइसरॉय कौन था? ठीक है, उस टाइम पे वाइसरॉय कौन था? तो उस टाइम पे वाइसरॉय था लॉर्ड कर्जन। कौन था भाई? लॉर्ड कर्जन था। ये भी आप ध्यान में रखेंगे। अगले क्वेश्चन को देखो, यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन पूछा गया था, 12th वाले क्वेश्चन पे आते हैं। देखो 12th वाला क्वेश्चन आपका पूछा गया कि गोल गुंबज कहाँ पे है, तो गोल गुंबज ये क्वेश्चन भी आपका आ चुका है। तो देखो कहीं ना कहीं क्वेश्चन सब रिपीट होने लग रहे हैं। अब बेचारे एग्जामिनर भी कहाँ से लेके आएंगे इतने क्वेश्चंस, तो कोई बात नहीं, इसमें आपका गोल गुंबज बनी है बीजापुर में। कहाँ पर बनी है? बीजापुर में। क्लियर है? बीजापुर कहाँ पर है? और ये तो पता ही होगा ना, कर्नाटका में है। ठीक है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, 13th क्वेश्चन आपका आया था कि आपको गिवन रखा था कि इसमें से कौन सी आपकी यूटी नहीं है, विच इज नॉट अ यूटी, विच इज नॉट अ यूटी, यानी कि यूनियन टेरिटरी। तो गिवन अभी कौन सी यूनियन टेरिटरी नहीं है, तो आपको पता है ना यूनियन टेरिटरी अपनी कितनी है राइट नाउ? अपनी इंडिया में 8 यूनियन टेरिटरी है। क्लियर है? देखो भाई कौन कौन सी हैं। एक तो आपका लक्षद्वीप है ना, दूसरी आपकी पुडुचेरी है। आपको यहाँ पे जितने भी यूनियन टेरिटरी हैं सबके नाम बता देता हूँ, ताकि आपको फिर आसानी हो जाए कि कौन सा नहीं है, वो आपको क्लियर आ जाएगा, है ना। चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ अपना यूनियन टेरिटरी है। फिर आपका दमन दीव, दमन दीव एंड दादर एंड नागर हवेली, इन दोनों को तो मिला करके एक कर दिया गया है। ठीक है, तो अब तो ये दोनों एक हो गए, दादर एंड नागर, नागर हवेली। क्लियर है? फिर आपका जम्मू एंड कश्मीर, जो कि अभी रिसेंटली ही बने हैं। फिर आपका 6th नंबर पे कौन सा आ जाता है? ये आ जाता है आपका लद्दाख। क्लियर है? लद्दाख हो गया। फिर आपका आ जाता है दिल्ली, दिल्ली भी तो क्या है भाई, यूटी ही तो है। फिर 8th नंबर पे बताओ अब कौन सी वाली बच गई है? यहाँ पर बच गया है आपका लक्षद्वीप हो गया, पौंडुचेरी हो गया है, आपका चंडीगढ़ हो गया, अंडमान एंड निकोबार बच गया है ना। अंडमान निकोबार। अब देखो 8 यूनियन टेरिटरी हो गई ना, इनके अलावा आपका जो भी ऑप्शन में था वो आपको करना था कि ये भाई यूनियन टेरिटरी नहीं होती है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं, 14th वाला क्वेश्चन देखो। 14th क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया कि जो ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी है वो कौन सी है ना। ब्रह्मपुत्र की आपसे ट्रिब्यूटरी पूछेगी, तो पिछली आपसे ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, ब्रह्मपुत्र की यहाँ पे आपसे ट्रिब्यूटरी पूछ ली गई। तो मैं आपको ब्रह्मपुत्र की जो मेन ट्रिब्यूटरीज है वो बता देता हूँ। जैसे कि आपका ब्रह्मपुत्र की एक ट्रिब्यूटरी है, देखो, एक तो है सुबनश्री, सुबनश्री। क्लियर है? फिर है एक आपकी तिस्ता, फिर हो जाती है अपनी त्रोसा। ठीक है, और लोहित भी आपकी ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी है। लोहित ही आई थिंक आपका क्वेश्चन में आया होगा। और आपका बसबा है। तो अब आप एक बार मुझे कमेंट करके बताओ, आपकी 2-3 और है, लेकिन यही उसकी इंपॉर्टेंट है जो कि एग्जामिनेशन में मोस्टली पूछी जाती हैं। एक बार कमेंट करके बताना आपका इनमें से कौन सी ट्रिब्यूटरी पूछी गई थी। ठीक है, क्लियर है? चलो अगले क्वेश्चन को देखो। तो ये आ गया आपका रबी और खरीफ क्रॉप से, है ना। इनमें से आपसे क्या पूछा गया था? रबी, इनमें से कौन सी खरीफ क्रॉप नहीं है। तो मैं आपको इंपॉर्टेंट रबी और खरीफ क्रॉप दोनों के ही नाम बता देता हूँ, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट होती हैं, जिससे कि आपको आगे आने वाले एग्जामिनेशन में भी हेल्प मिलेगी। तो देखो, अगर मैं आपसे यहाँ पे सबसे पहले बात करूँ खरीफ क्रॉप्स की, तो खरीफ क्रॉप कौन कौन सी होती हैं? राइस हो गया आपका, मेज हो गया, ठीक है, सोरघम हो गया। क्या हो गया भैया? सोरघम हो गया। फिर आपका बाजरा हो गया, सोयाबीन हो गया, है ना, सोयाबीन हो गया। फिर आपका यहाँ पे कॉटन हो गया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट खरीफ क्रॉप्स हैं। अगर मैं यहाँ पे रबी क्रॉप्स की बात करूँ तो आपका गेहूं हो गया, यानी कि वीट। ठीक है, बार्ले हो गया, ठीक है, बार्ले हो गया। देन आपका ओट्स और पल्सेस भी इसी में आता है। ओट्स हो गया, पल्सेस हो गया। देन आपका मस्टर्ड हो गया, लिनसीड हो गया, मस्टर्ड और लिनसीड। क्लियर है? आई थिंक मस्टर्ड ही आपका ऑप्शन में प्रेजेंट था। तो ये जो है आपका क्वेश्चन आया हुआ था रबी और खरीफ का, तो आप इनको भी ध्यान में रख लो। अगर आपका आने में वाले में अगर आपका एग्जामिनेशन हो गया है ना, तब भी जो आने वाले और भी एग्जामिनेशन होंगे उनमें ये पूछा ही जाता है, नॉर्मल सा क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन आया आपका, कुचिपुड़ी कहाँ का डांस है ना, कुचिपुड़ी। तो कुचिपुड़ी कहाँ का है भाई? आंध्र प्रदेश का है। कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है आपका कुचिपुड़ी। क्लियर है? फिर एक क्वेश्चन देखो आपका यहाँ पर आया था, क्या बोलते हैं इसको, जीडीपी में 6th रैंक पे कौन सा है ना। जीडीपी में, जीडीपी में 6th रैंक पर कौन सा देश है, कौन सी कंट्री है 6th नंबर पे? तो 6th नंबर पे है ब्रिटेन। और थोड़ा सा ये ओट पटांग क्वेश्चन पूछ लिया, क्योंकि 6th नंबर का तो ऐसे कोई भी याद नहीं रखता है, बट अपना ब्रिटेन हो जाएगा। ठीक है। और एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि जो कोई भी स्टेट है, ठीक है, उस स्टेट में सबसे फर्स्ट सिटीजन किसको बोला जाएगा? स्टेट का फर्स्ट सिटीजन कौन होता है? तो स्टेट का फर्स्ट सिटीजन, जैसे पूरे देश का फर्स्ट सिटीजन कौन है? प्रेसिडेंट है। इसमें आपका राज्यपाल यानी कि गवर्नर हो जाता है। क्लियर है? तो ये बात हो गई, आपसे ये छोटा सा क्वेश्चन पूछा है। और यही कुछ क्वेश्चंस हैं, और बाकी 1-2 क्वेश्चन है जो कि मुझे खुद ही क्लियर नहीं हो पा रहे हैं, जो उन्होंने हैंड राइटिंग लिख के भेजी है एक दो बच्चों ने, वो क्लियर नहीं है ना।
तो यहीं पर इतने ही क्वेश्चन आप देखो, ये जो है अभी मुझे पता चले हैं। इसके अलावा अगर आपको और भी क्वेश्चन याद हो तो नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है, कि ये जो है आपके क्वेश्चंस और हैं। तो बाकी अब सेशन को यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय। और मैथ और आपका रीजनिंग का जो पैटर्न है वो सेम ही चल रहा है, इसमें ज्यादा बात करने से कोई मतलब नहीं है, कुछ भी चेंजमेंट नहीं आया है पिछले पेपर से, ठीक है। तो थैंक यू सो मच।